नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हार्ट सर्जरी के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि किम जोंग उन ब्रेन डेड हो चुके हैं। जानबूझकर लोगों से ये बात छिपाई जा रही है। अगर तानाशाह न रहे तो उनके बाद देश की कमान कौन संभालेगा, अभी से ये सवाल उठने लगा है। इस बीच एक नाम है जो इस समय कोरिया में सभी के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वो है किम की छोटी बहन किम यो जोंग का, जो हर समय साई की तरह उनके साथ मौजूद रहती हैं। देश के लिए गए कई अहम फैसलों में भी उनका हाथ होता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं किम की छोटी बहन किम यो जोंग के बारे में, जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने ही किम जोंग उन को ब्रेन डेड किया है ताकि ये सत्ता हथिया सकें। किम यो जोंग का जन्म 26 सितंबर 1987 को उत्तरी कोरिया में हुआ था। वह अपने भाई या यूं कहें कि तानाशाह किम जोंग उन से 4 साल छोटी हैं। उनकी बचपन की स्कूलिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल उत्तर कोरिया में हुई है। आगे की पढ़ाई किम ने किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी में की है। उसके बाद वे हायर स्टडीज़ के लिए स्विट्ज़रलैंड आ गई थी, जहां साल 2000 तक पढ़ाई के बाद वे वापस घर लौट गईं। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी पहचान छिपाने के लिए वह नाम बदलकर यहाँ रहा करती थीं। तानाशाह की बहन मीडिया से काफ़ी दूर रहती हैं। हालांकि पहली बार वे कैमरे की नज़र में उस वक्त कैद हो गई थीं जब वह पहली बार साल 2010 में पिता के साथ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के कन्वेंशन में नजर आई थी। इसके ठीक 3 साल बाद वे पिता की मौत के मौके पर सामने आईं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक सक्रियता साल 2014 से शुरू हुई। ये वही समय था जब वह अपने भाई के साथ नजर आने लगी थी और उनके राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने लगी थी। वर्ष 2018 में हुए ओलंपिक्स के समय यो जोंग ने अपने देश को लीड किया था। इसके बाद सत्ता में उनका कद लगातार बढ़ता गया, जो पिछले साल की सज़ा के बाद एक बार में ही ख़त्म होता दिखा। हालांकि अब किम के गंभीर होने के बाद माना जा रहा है कि देश की कमान संभालने का काम उनकी बहन के जिम्मे में आ सकता है। उनको किम जोंग उन ने सज़ा दी थी, जिससे नाराज़ होकर कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने किम जोंग उन को ब्रेन डेड कर दिया है। सिंगापुर और हनोई में समिट के दौरान सिगरेट के शौकीन तानाशाह जब ख़त्म हो चुकी सिगरेट बट को एश ट्रे में रखते थे तो उनकी बहन यो जोंग उसे खुद कलेक्ट करती थीं। वे मानती थीं कि उनके भाई का डीएनए सैंपल किसी भी देश या एजेंसी के हाथ लगा तो उन्हें नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि वार्ता के दौरान मिली गुलदस्तों को भी वो भाई के हाथ में आने से पहले ले लेती थी। माना जाता है कि यो जोंग की उन 2 दफ्तरों में खासी दखल है जहां गलत सही कामों से परिवार और देश के लिए हार्ड केस जमा होता है। उन दफ्तरों को ऑफिसेस 38 और 39 के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि साइबर थेफ्ट, तस्करी जैसे कामों में आया कैश यहाँ पर रखा जाता है। पिछले साल के अंत में यो जोंग ने अपना पहला मिलिट्री ऑर्डर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे नॉर्थ कोरियन आर्मी की महिला यूनिट को भी संभालती हैं। अपने ऑर्डर में यो जोंग ने महिला सैनिकों में वर्क साइट में काम के दौरान हो रहे शारीरिक बदलावों पर ध्यान देने को कहा था। हाल ही में उन्हें देश में फैसला लेने वाली सबसे बड़े संगठन पोलिट ब्यूरो का वैकल्पिक सदस्य बनाया गया। जो योंग को इस पद से बीते साल के अप्रैल में हटा दिया गया था। इसके पीछे हनोई में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता का विफल होना बड़ी वजह बताई गई थी। खुद तानाशाह किम जोंग उन ने अपनी बहन को बतौर सज़ा इस पद से बर्खास्त कर दिया था। इन सब बातों से कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने ही दवा देकर या फिर उनके ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर उन्हें ब्रेन डेड कर दिया है, जिसके बाद सत्ता उनके हाथ में आ जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कई और वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।